भाई मम्मी जी नंबर बना रही हैं चपातियों के साथ साथ। अरे मम्मी जी ऑन कैमरा बोली कि आज ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगी। हाँ, चपातियाँ आज मैं बनाऊंगी मैं, और इसके साथ साथ लोगों को भी मैं उल्लू बनाऊंगी। मम्मी जी तुसी कमाल करते हो। और धोती फाड़ के मम्मी जी अक्सर रुमाल करते हो। तो दर्शकों, आज कुछ ऐसा देखने और सुनने को मिलेगा। और भाई साहब, ये लोग कह क्या रहे हैं, लग रहा है मेरी बग्गी के जावे से पहले बड़कन्नी से लड़ाई कराए दोगे हैं, क्योंकि बड़कन्नी के वीडियो में इस प्रकार की बातें तुम लिखते हो, वहाँ पर दिखती नहीं, और यहाँ बग्गी के वीडियो में तुमने ये बातें लिखी हैं और दिख रही हैं। बग्गा, तुझे जाना है ना वहाँ पे, तो भाई ऐसी हरकतें ना कर। या फिर बड़कन्नी ने बोला है कि थोड़ा सा कंट्रोवर्सी का बेस तैयार करके आना, क्योंकि ऑफ कोर्स आजकल इन सबको दिखाने उखाने वाली पुरानी चीज़ों से व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। प्री वेडिंग के हाल देखो, प्रचार प्रसार करने के बाद भी लुढ़क गई। कहते ना फिल्म फ्लॉप होएगा, वैसे वो वीडियो फ्लॉप होएगा इतना बार प्रमोशन करने के बावजूद। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। असल में कुछ चीज़ें हैं, अब उनके बारे में वार्तालाप करेंगे। कुछ आप लोगों ने मज़ेदार बातें बोली हैं, खैर चलो वो तो है ही है, लेकिन लोग इतना साफ साफ बोल देंगे, वो भी बग्गा पब्लिक कर देगा, यूँ हमें नहीं पता था वाकई में। तो वैसे बग्गा बग्गी का जो ये वीडियो आया था, लगभग 5 घंटे हो गए हैं। पटना जाने की तैयारी शुरू हो गई। आज निकले हम शॉपिंग के लिए। ओह, बग्गी ने भी बोला था ना मैं भी अपने लिए कुछ लूँगी अगर ये लेंगे तो। हालांकि बग्गे को सिर्फ अपने कुछ टी शर्ट्स वगैरह लेने थे, अब बग्गी का लेगी। चलिए फिर से पूरी बात होगी, है ना। और मम्मी जी किचन में गई हैं। वैसे बग्गी की वीडियो की शुरुआत होती है, मेरी मॉर्निंग होती है इन नज़ारों के साथ। जब मैं सुबह उठती हूँ, देखती हूँ इन पहाड़ों को, इन पर्वतों को, इन नज़ारों को, तो मेरा सारा दिन ना अच्छा जाता है। तो बताओ बग्गी, नौटंकी ड्रामा जो तुम करना सीख रही हो कि अच्छा जाता है रोज़, तो अभी विगत 2 दिनों से तुम्हारे आँखन में आंसू काहे बह रहे थे, तुम्हारा मुँह काहे सूजा था आए, और अक्सर तुम्हारी आंखें रुआसी रुआसी काहे होती हैं। मतलब अब तुम भी ना स्क्रिप्टिंग करना सीख ही गई हो। वैसे आपको छुटकन्नी जिज्जी ने कुछ बताया नहीं, रियल ब्लॉगिंग करो, रियल। मतलब सब कुछ अच्छा दिखा रहे हो, दैट मीन्स कि कुछ दाल में काला है। मतलब आप स्क्रिप्टेड चीज़ें यहाँ पर लेकर आए हो। हमको ना आपका कोई भी स्क्रिप्ट नहीं देखना, हमको आपकी रियलिटी देखनी है। तो हम तो बस यही कहेंगे कि भैया हमको ना, अब जो ऑफ कैमरा ऑन कैमरा जो होता है उसमें फ़र्क भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिज्जी का कहना है कि भाई फिर फ़ायदा ही क्या, मतलब आप अपनी फेक चीज़ें दिखा रहे हो, है ना। हालांकि वो सर से लेके अपने पैर तक, पैर की उंगली तक, पैर के नाखून तक सिर्फ और सिर्फ छलावा है, एक दिखावा है। कभी कभार कुछ भले गुस्से में झूठ और सच में कुछ चीज़ें ऐसी बोल जाए जो सच हों, लेकिन बाद में अगर ये सोच समझ के बातें करती है ना, चाहे प्रवचन दे, चाहे जो किस्से कहानियाँ सुनाती हैं, तो वो जो सारी कहानियाँ होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ ना ऐसी बातें होती हैं जिनका वास्तविकता से ना इतना ना इतना ना उतना, कितना भी कुछ भी लेना देना नहीं होता है। तो भाई बग्गा बग्गी की जो ये कहानी है, अब ये कहाँ पहुँचेगी, कैसे पहुँचेगी, जाने से पहले का खोपड़ी फुलौवर और मुंह फुलौवर हो जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल मम्मी जी अपना अंगड़ाई वंगड़ाई लेके किचन में पहुँची, और बाकायदा हमारे बग्गी, देखो मम्मी जी भी यहाँ पर हैं और यहाँ पर बग्गी भी है। तो शूटिंग कौन कर रहा है, एक सेकेंड भाई, बग्गी ही चला रही है कैमरा या फिर कोई और शूट कर रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगी। बग्गी ही चला रही, बग्गी ही चला रही है, और हाथ भी चला चला के बता रही है। मम्मी जी जइए जो मुंह बनाए हैं ना, का ही बताएं। वैसे मम्मी जी का कहना का था जानते हैं आप, अगर आपने देखा होगा तो पता ही होगा। असल में अगर आपको नहीं आता है तो मम्मी जी जैसे जितनी अच्छी स्विमर हैं उतनी न अच्छी रोटी बेलने के लिए भाई एकदम गोल गोल रोटियां बनाती हैं। बस बताई हैं कि कैसे बेलन घुमाना, और आपकी गोल गोल रोटियां बिल्कुल इन सब की बातों की तरह, है ना, बिल्कुल गोल गोल बन जाएंगी। तो अगर आपको भी सीखना है तो मम्मी जी की किचन क्लासेस, मतलब यही वीडियो बार बार देखिए, जो आगे बेल रही हैं रोटी, आपको पता चल जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप परेतिन को डीएम कर सकते हैं, क्योंकि मम्मी जी का इंस्टाग्राम अकाउंट है कि नहीं। देखिए दर्शकों, मेरे हिसाब से मम्मी जी का भी इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए, और दुपट्टा तुम्हें अपनी सास का इंस्टाग्राम अकाउंट खोलना चाहिए यार। जब उनको देखो इतना ज़्यादा मतलब मन करता है अपना फ़ोटो अपलोड करने का, स्टोरी डालने का, स्टेटस लगाने का,
तो भाई मम्मी जी का इंस्टाग्राम अकाउंट क्यों नहीं है? जिस प्रकार से आधार सबका मैंडेटरी है उसी प्रकार से इंस्टाग्राम भी सबका मैंडेटरी है इस इंडिया में, है सोशल मीडिया पे जुड़े। और हमारी मम्मी जी तो सोशल मीडिया की कीड़ा, ऊपर से भाई मम्मी जी का इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं, वहाँ पे कम से कम लोग अपने देखो चैनल तो खोला नहीं मम्मी जी ने। तो मम्मी जी से जिसको स्किन केयर रूटीन पूछना होगा पूछ लेगा, किसको कुछ पर्सनली चीज़ें मम्मी जी से करनी होंगी तो पूछ लेगा। मम्मी जी कमेंट भी करती थी पहले। तो भाई मैं तो यही कहूँगी कि मम्मी जी का ना एक अकाउंट होना चाहिए। मम्मी जी आज भी वीडियोस देखती हैं, मुझे तो लगता है मम्मी जी की कोई फेक आईडी भी होगी, रियल आईडी से तो मम्मी जी करेंगे नहीं कमेंट। अब सबका वीडियो देखती हैं मम्मी जी, अच्छे कमेंट करती हो या फिर वैसे वाले कमेंट करती हो? मम्मी जी की आईडी देखो घर के बच्चों ने ही किसी ने बनाई होगी। अगर मम्मी जी ने खुद बनाई है तो मनपसंद चीज़ें लिखती होंगी, अच्छा नाच पीटिया तुझे मैं बताती हूँ, है तेरा ऊपर जितना अंदर भरा लिख के जाती हूँ। लेकिन भाई नाच पीटे और नाच पीटियाँ वो भी हेल्ड फॉर रिव्यू में डालते हैं, मम्मी जी को पब्लिक ही न करते हैं, मर रही बड़ा फेक कमेंट कर करके। ये होने को हो सकता है भाई, मम्मी जी को कम न समझो। मम्मी जी बहुत मतलब जब उन्होंने स्ट्रगल किया तो इस सारी चीज़ों का भी स्ट्रगल किया, आईडी वाईडी बनाने का, कमेंट करने का, तो ये सारी चीज़ें हैं। वैसे एक राज की बात आज हमको पता चली है। असल में जो दीदी हमेशा ऊपर वाला ही दिखाती हैं, नौटंकी ड्रामा है ना, और कभी वीडियोस में नीचे आते नहीं दिखाती हैं। तो महारानी जी अपनी सीढ़ियों से उतरी थी लैपटॉप लेके, और लैपटॉप लेके उतरती हैं, फिर अपने जो चप्पल पहने होती हैं वो चप्पल बाहर निकाल के उतार के अंदर बढ़ जाती हैं घर की तरफ। और गलती से बड़का मिस्टेक हो गया, मतलब हमारे बग्गा ने वो एडिट नहीं करी। तो भाई एक बार बग्गे ने फिर से दिखा दिया कि देख लो मेरी नौटंकी ड्रामेबाज बहन का सच, जो दुखियारी बनी रहती है ना, कि मैं ऊपर वाले ऊपर ही रहते हैं। तो आज देख लो, हालांकि इस समय बोलचाल है, मेल जोल सब चल रहा है भाभी जी के साथ, लेकिन अगर बात करो ना कि ऊपर नीचे दिख जाएं तो नहीं। वो बाज़ार में गई थी और जो टीवी उवी देखने, प्लास्टिक का सामान वामान देखने, तब हमने देखा था कि सब लोग एक साथ थे। उसके बाद फिर हमने नहीं देखा कि कहीं पर हमारी जिज्जी आ रही जा रही, ऊपर नीचे कर रही, नहीं। ये बड़ी चालबाजी है भाई साहब। हमें तो लगता था कि अपने कागजी रिश्तों को अपने वश में करना चाहती थी, अपने हिसाब से शर्तें मनवाना चाहती थी। जब उन्होंने नहीं माना तो उनके बारे में इस प्रकार की फरिश्तों से गाली गलौज और बिस्तर के नीचे घुसके वाली बातें सब कुछ वहाँ पता चला। लेकिन सोचो, जब अपने सगे भाई की बीवी को इतना गालियाँ खिलवा रही है सोशल मीडिया पे, तो आप समझ जाओ ना कि भाई बहुत बड़ी मतलब शातिर है। और जब उतरी है तो एकदम स्माइल मारते हुए। और जिसको जिसको ये वाला शॉट देखना है तो मैं बग्गा के वीडियो में कितने मिनट पे है वो बता भी दे रही हूँ, आप उतना ही जाके देख सकते हो। हाँ जी, ये है बग्गा के वीडियो में 2:51 पर देखना, 2 मिनट 51 सेकंड पे देखना। दीदी हमारा एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे हाथ में फ़ोन झटक झटक के आती है, ब्लैक टी शर्ट पहने हैं और ब्लैक कलर का ही लोवर या ग्रे कलर का कुछ है, और चप्पलें निकाल के सीधे कमरे में घुस जाती है। उतने में सेब वाला दिख जाता है कि हमारे बग्गी काट कूट के ना ओल सेब वोब का जो है कटोरिया में यहाँ प्लेट में लेके जाती है, कब वो मम्मी जी को देती है, कब वो अपने पति को देती है, वो वाला सीन है। और बग्गी उस टाइम डाल रही थी कपड़े रस्सियों पे, उतने में दीदी निकल गई। खैर हमारा बग्गा नीचे एडिटिंग में लगा था। भाई अब शादी वाला और दुनियादारी वाला जब तक बच्चे बच्चे हो जाएंगे तब तक आपको वो भी देखने को मिलेगा, अभी तो प्री वाला ही मिला है। मतलब भाई बग्गा अपना उसमें काम कुम करने के बाद लैपटॉप में तैयार होता है, दोनों जाते हैं डेनिम स्टोर। तो बग्गी के लिए तो कुछ चीज़ें ली हैं, बग्गे के लिए कुछ खास नहीं ली हैं। फ़ोन में 8500 रुपये लगे हैं, तो बताया भी गया ऑन कैमरा, है ना, और एक आध दिन में शायद मिल जाएगा या फिर मिल गया है, इतना मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ को। खाना वाना भी खाया गया है क्योंकि भूख लग गई थी, और बग्गी ने थोड़ा स्टाइल भी मारी है, बीच बीच में एक्टिंग भी करी है, गाना भी गाया है, जो कि बग्गी करती रहती। चलो ठीक है, मस्त मौला रहो, ये तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें रील बनानी है, क्या करना है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब तुम झूठ फरेब करते हो इशू उसमें आ जाता है। जब तुम चालबाजियाँ करते हो, लेकिन भाई मजबूरी भी है तुम्हारी, क्योंकि वहाँ ऐसे फर्जी लोग हैं ना, मनमौजी फर्जी लोग, जिनके मन का अगर नहीं होगा तो उनके देवता कब रुष्ट हो जाएंगे, कब वो मुँह फुला लेंगे, कत्तई जी कुछ पता नहीं। तो आपकी मजबूरी को हम समझ सकते हैं,
लेकिन कई बार ना तुम भी बहुत बग्गे के बहकाव में आ जाते हो, मरता का न करता। बग्गी के पास देखो और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अब बग्गी को बग्गे के हिसाब से चलना पड़ेगा। प्लस इस घर में जो रूल्स रेगुलेशन है ना, वो समय समय पर बदलते रहते हैं। और छत्र छाया आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा बात किसकी मानी जाती है। ऑफ कोर्स हमारी झूठियंका दीदी की। तो झूठियंका दीदी के हिसाब से सारी चीज़ें रन करती हैं, वो तो आप लोग जानते ही हो, है ना। तो भाई लाने वाने के बाद घर में जब बग्गा पहुंचता है, फिर भाई बात आती है बग्गे को कन्विंस करने की। बग्गा अपना जो भी खरीद खुरूद के लाया था, कभी शर्ट उसको समझ नहीं आ रही थी तो कभी जीन्स के ऊपर समझ नहीं आ रही थी, लेकिन हमारी बग्गी तारीफ़ों पे तारीफ़, बहुत सोहनी लग रही है। आपको नहीं अच्छी लग रही लेकिन आप पे अच्छी लग रही। वाह बग्गी, क्या लाइन मारी है तुमने। मतलब यार, बग्गे को कन्विंस करके ही दम लिया। बग्गा ले जाएगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। अपना पिटारा ज़रूर खोल के बैठी थी बग्गी कि भाई हमने ना, अब अगर हम जिज्जी के साथ मिल जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो सजावट वाला काम करेंगे, कभी खुद तैयार हो जाएंगे। क्योंकि हमारी दीदी तो रोज़ है घर में तैयार व्यार मेकअप वेकअप करके बैठती है और अपनी बालकनी में बैठ के चाय पीती है ना। फिर कहती है कि ये मेरा लाइफ है, ये मेरा सुकून है, ये मेरा झंड है। सारी चीज़ें करती रहती। जब वो अकेले इतना करती है तो जब उसको पार्टनर मिल जाएगा तो ऑफ कोर्स करेगी। बग्गी पूरी तैयारी से जा रही है और पटना साहिब भी जाने की उसकी तैयारी है। साथ में बोल रही थी इतने कपड़े रखे हैं तो 3-4 दिन तो आराम से चल जाएंगे, उसके बाद वॉश कर लूँगी। मतलब प्रोग्राम लंबा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि अंकुश अग्निहोत्री का बर्थडे भी उसी टाइम पे हो। मतलब हमारे बग्गा बग्गी तो बाहर हैं, तो फिर बच्चे को कैसे मिलवाएंगे, है ना। समस्या हो जाएगी जब घर में जेंट्स नहीं है। वैसे तो कहने को हमारी जिज्जी इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट लोग को किसी का सहारा नहीं चाहिए होता है। अभी कल ही जिज्जी ने बड़ा लेक्चर दिया है, बड़ी वाली ने, कि ज़रूरी नहीं कि आपको किसी चीज़ का सहारा मिले, किसी का सहारा मिले तभी आप करो। आपको जो करना होता है आप कर देते हो। तो आपको अपनी बड़ी बहन की बातों को मान के अपने पति के स्पेशल डे पे आपको जाना है। क्योंकि हमारी छुटकन्नी जिज्जी ने भी कहा था, क्या रखा है जल्ले में यार, छोटी सी ज़िंदगी है, दूसरों की खुशियों में खुश हो। तो हमारी जिज्जी अपने कागजी पति की खुशियों में खुश ना हो, ऐसा हो सकता है। तो वो बच्चे को ज़रूर से ज़रूर ड्राइवर भैया को बुलाएगी। अगर बग्गा नहीं भी हुआ तो भी लेके जाएगी और अंकुश अग्निहोत्री से मिलाएगी। 100% श्योरिटी के साथ मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जिज्जी ने सबसे बोला कि अब मैंने मूव ऑन कर लिया है और अब मैं दूसरों की खुशियों में खुश रहने वाली लड़की बनी हूँ। भगवान ने उन सारी चीज़ों में डाल के मुझे शिक्षा लेने के भेजा था और अब मैं पूर्ण रूप से डिग्री हासिल कर चुकी हूँ, सीख चुकी हूँ। तो अब मैं दूसरों की खुशियों को खुश होने में यकीन रखती हूँ, उनकी खुशियों को सेलिब्रेट करती हूँ। तो एक केक भी लेते जाइएगा डैडी जी के लिए। मतलब सिड के भैया भैया कहलाती हैं ना आप, कभी बताया है नहीं तो पापा जी लिखवा दीजिएगा, हैप्पी बर्थडे पापा जी, है ना। और सिड की तरफ से हो जाए। अगर दीदी आपने ऐसा कर दिया तो मैं वाकई मान लूँगी कि आप जो विगत दिनों में इतना सारा लेक्चर दे रही हैं वो सारा लेक्चर ना आपके अंदर परिवर्तन लाया। मुझे दीदी आप गलत साबित कर दीजिए ना प्लीज़। मैं गलत साबित होना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपके अंदर परिवर्तन आए, आप बिना जले बिना कुढ़े अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। क्या रखा है यार जलने में, जल के कुछ नहीं मिलने वाला, है ना। तो जैसे आप लेक्चर देती हैं, प्रवचन देती हैं, उन प्रवचन के हिसाब से मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ एक बार आप बन के दिखाइए। दिल से जिस दिन बनेंगे ना, आपको सब बोलने को नहीं पड़ेगा, आपके जीवन में हमें दिखेगा और यकीन मानिए हमें अच्छा लगेगा कि दीदी बदल गई। दीदी जो बोल रही थी वो अब उसी में ना फॉलो भी उस चीज़ को कर रही है। सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ खाने के और बोलने के और वो बोल बच्चन नहीं, अब सारी चीज़ें ना बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। हम वैसा देखना चाहते हैं। दीदी जाइएगा ज़रूर हैप्पी बर्थडे करने। खैर हमारी प्यारी बग्गी अपनी पूरी तैयारी तुआरी दिखाने के बाद सेटिस्फेक्शन के साथ बोलती है, भूख भांख लग जाती, दूसरा दिन हो जाता है, फिर से वही उसके दैनिक दिनचर्या चालू हो जाती है, सारी चीज़ें वो करती है ना। तो अब तैयारी हो चुकी है, बस अब कुछ लोगों की समस्या है कि नाम नहीं लेते हैं। बग्गी दुखी हो जाती कि हाय मैंने इसका नाम लिया कि नहीं, उसका नाम लिया कि नहीं, कोई नाराज़ ना हो जाए, कोई रुसवा ना जाए। हालांकि कुछ लोगों ने लिखा इसमें नाराज़ होने वाली बात क्या है,
हैं नाम लेने को वो भगवान थोड़ी हैं जो तुमको बार बार नाम लेना। ओ माय गॉड, टरू वाले नास बेटे, वहाँ जाकर लड़ाइयाँ मत करना। वेली सारा दिन मोबाइल पकड़े रखती है। देख लो, यही कमेंट की मैं बात कर रही थी कि ऐसे कमेंट हमारी बड़कन्नी जज्जी के बारे में लिखे गए हैं। वैसे खुद बोलती है कि स्क्रीन टाइम से दूर रहो, आपको ना पॉजिटिविटी मिलेगी, आपकी लाइफ में परिवर्तन आ जाएगा, आप तीर मार लेंगे, आज फलना कर लेंगे, आप ढिमका कर लेंगे। लेकिन खुद स्क्रॉल किया करती है पूरे टाइम। अपना स्क्रीन टाइम उससे रिड्यूस नहीं हो रहा है, पर दूसरों को ज़रूर ज्ञान देती रहती है बड़कन्नी जिज्जी। खैर देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। अभी भी बग्गी के पास टाइम है, दैट मीन्स कि वो उसी के आसपास जाएंगे, 15-16 के आसपास जाएंगे, है ना। और 15-16 के बाद आप समझ जा रहे हैं 17-18 कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, क्योंकि बग्गी बोल रही है अभी भी टाइम है। आपने इस वीडियो में टैलेंट को दिखाया है, हाय, आपने इस वीडियो में टैलेंट को दिखाया है। 3 उंगलियां दिखाई बिना थंब से, छोटी उंगली पकड़े हुए, कोई नहीं कर सकता। गॉट इट। अच्छा कुछ दिखाया होगा, मैंने शायद स्किप कर दिया। 10-21 पे, 1 सेकेंड, 10-21 अच्छा ये वाला सीन। ओ माय गॉड, मैं भी कोई नहीं कर सकता। अब कैसे किया है या ऐसे कुछ, ऐसे करके कुछ करी है या फिर जो भी था, है ना, ऐसा कुछ किया है उसने फ़िलहाल। अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आपको क्या लगता है कि हमारी छुटकन्नी जिज्जी हैप्पी बर्थडे करने जाएगी कागजी जिज्जा का? क्योंकि छोटी सी ज़िंदगी है, क्या रखा है, क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे, है ना। किसी से नफ़रत करना नहीं, प्यार मोहब्बत करो सभी से, है ना। तो हमारी जिज्जी अपने कागजी हस्बैंड से प्यार मोहब्बत तो कर ही सकती है। दूसरों के लिए अगर आप बोल रहे हो तो वो तो आपके कागजी हस्बैंड है। चलिए जी, देखते हैं, तो वक्त ही बताएगा। टाटा बाय बाय।